प्रोटेस्ट ये स्टूडेंट का तो है नहीं साहब जी। आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी उसकी। इसके अंदर 10-10 12-12 साल से इवन चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए जी। तो इसमें कोर्ट भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। छोटा उसने 4 साल की यूनिवर्सिटी को ली, उसका यूजीसी प्रमिट वो डिग्रियां बांट रहा है, वो फर्जी फ्रॉड, वो तो अपने बच्चों के साथ में जो है ना फ्रॉड कर रहा है। कितने महीने जेल में रहा है? क्या लद्दाख के अंदर कोई एजिटेशन हुआ? नहीं हुआ। अभी वो अनशन पे बैठा था, कोई एजिटेशन लद्दाख में था? नहीं था। तो जिसके घर में इज्जत नहीं है, एक नैरेटिव क्रिएट होना, एक इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में है वो धनाधन, इकोनॉमी बड़ी फास्ट चल रही, ग्रोथ चल रही, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है डबल। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरफ से डेवलप हो रहा है ना, पेरेंट्स भी जिम्मेदार, हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार कि बच्चों को हम बहुत वीक, बहुत प्रेशर में डाल रहे हैं। एग्जाम जम नो बेटा, ये सब मत करो, वो न करो, टाइम वेस्ट करो, वो मत करो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता अपने सुप्रीम कोर्ट के धर्मराज जी। और मुद्दा दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी का, जिस तरीके से चीज़ें हुई, अब दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ देखो बर्बादता की जा रही है, उधर पुलिस बच्चों के साथ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति और बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं और ये प्रोटेस्ट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, उसी के ऊपर समझते हैं धर्मराज जी से। सर स्वागत है हमारे चैनल पर पहले तो आपका, और आप कैसे देख रहे हैं सर इस प्रोटेस्ट को डे 1 से? प्रोटेस्ट ये स्टूडेंट का तो है नहीं साहब जी। आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी उसके लिए कि जैसे ही जिस टाइम पे बच्चे की रियली जिस टाइम पे बच्चे इफेक्टेड थे उस टाइम पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जब पहले कुछ कई दिन तक मतलब स्टूडेंट तो 50-60 भी नहीं होंगे, 50-60 वो थे। फिर उसके जो है 200-250 यूट्यूबर, टोटल आदमी 200-300-400 थे। जब से ये पॉलिटिशियन आने शुरू हुए, केजरीवाल, क्योंकि इनफैक्ट दो जो ना ये कॉकरोच पार्टी का जो ये प्रॉक्सी फेस है अरविंद केजरीवाल का पार्टी का, तो डे 1 से सबको पता है। और उसने दीपिके ने जो है ना एक्सेप्ट भी कर लिया कि जी मैं तो उसका काम करता हूँ। वो उनके आ भी गया सर के इसमें जो है ना। तो केजरीवाल का तो पूरा वर्ल्ड जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि हाँ वो कौन आदमी है, क्या आदमी, उसको देश के लिए कोई मतलब नहीं है। देश जाओ भाड़ में, बस मेरे को जो है ना शीश महल मिल जाए, 10-12 गाड़ियों का लारा मिल जाए और जो है ना उसकी मौज चलनी चाहिए, बाकी जाओ भाड़ में जो है ना। तो ये पूरा बच्चों के साथ तो हुआ है, चाहे ट्रैप हुए बच्चे, चाहे कुछ बच्चे तो आए ना उनके, क्योंकि हम वहाँ गए धर्मराज जी, तो वहाँ पे हमने देखा कुछ लोग कह रहे हैं हमें मोदी से विरोध नहीं है, हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, और कुछ मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो कई तरीके का मिक्स जो बना हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन जो पेपर लीक हुए, ये तो मैं भी बहुत ज़्यादा इस बात से आहत हूँ। और मेरे पास मैं खुद ट्रायल डील कर रहा हूँ। आज मैं 3 केसेस तो मैं एज ऑन टुडे वो ट्रायल कर रहा हूँ जिसके अंदर 10-10 12-12 साल से इवन चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए जी। तो इसमें कोर्ट भी जिम्मेदार हैं उसके लिए कि जो उनको पनिश नहीं किया। उनमें आधे जो मेन की पॉइंट तो मर ही गए एक्सपायरी करके। वो मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सहानुभूति बच्चों के साथ में पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो ये करवा रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो है ना दे आर मतलब देश के हक में नहीं है। कौन कौन है? केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये आरफा खानम, ये और जी करात एंड पार्टी, ठीक है, ये हाँ जो वांगचुक तो अपने आप में ही जो है ना गद्दार है देश का। सर वो तो साइंटिस्ट है, उसने बहुत कुछ किया है देश के लिए। क्या एक आप तो वो जर्नलिस्ट है, बहुत पढ़ते होंगे, उसके बाद दोनों कहता मेरे को एक उसकी इनोवेशन बता दीजिए क्या उसने देश के लिए कर दिया। ठीक है, उसने वो 3 इडियट वाला मामला था, वो भी चुराया हुआ था, वो उसमें आमिर खान ने बता दिया। ठीक है, फिर उसका जो एक आइस तुपा, उससे देश चल रहा है क्या? छोटा उसने 4 साल की यूनिवर्सिटी को ली, उसका यूजीसी प्रमिट, वो डिग्रियां बांट रहा है, वो फर्जी फ्रॉड, वो तो अपने बच्चों के साथ में जो ना फ्रॉड कर रहा है। अगर वो सच में ऐसा बड़ा नेता होता, जब वो कितने महीने जेल में रहा है, क्या लद्दाख के अंदर कोई एजिटेशन हुआ? नहीं हुआ। अभी वो अनशन पे बैठा था, कोई एजिटेशन लद्दाख में था? नहीं था। तो जिसके घर में इज्जत नहीं है वो इतनी दूर चल के मोमेंट बना गए, फिर ये इतने दिनों से बैठे, 20 दिन से बैठे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझोगे जो आंदोलन जीवी है ना, वांगचुक ले लो, केजरीवाल ले लो, ये योगेंद्र यादव ले लो, फिर ये प्रसाद भूषण, ये जो बड़े बड़े वकील जो नाम हैं, ये जितने भी नाम आप आंदोलन जीवियों को लोगे ना, वो बहुत ब्रिलियंट है। ये बात हमने एक्सेप्ट करनी पड़ी। दिमागदार हैं बहुत ज़बरदस्त। और इन्हीं को ये रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, ब्रिलियंट, इज ब्रिलियंट, वर्डों के साथ खेलता जो पत्रकार खेलना चाहिए वो कहता है। लेकिन ये लोग देश के लिए शक करेंगे, इनको ये ब्रिलियंट केस है। और फिर
जो दुनिया के अंदर जो एक नैरेटिव क्रिएट वाला एक इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में है, वो ये देखते हैं कि कौन सी सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पे वो एनार्की फैलाते हैं। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, मोदी की सरकार बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं चल रही है, और वो जो FCRA जो अभी लेके आ रहे हैं, इसके अंदर NGOs वगैरह की दुकानें सारी की सारी बंद हो जाएंगी। अब उनको तकलीफ है, ये सब की दुकान, ये केजरीवाल और ये जो ना, ये सब के सब ये जो बड़े बड़े वकील हैं ना, जो इनकी फीसें, आप ये सोचते हैं कि ये कपिल सिब्बल बड़े बड़े क्रिमिनलों के लिए, नहीं उनको निकालो, नहीं तो हम बड़े बड़े वकील रख देंगे। अरे बड़े बड़े वकील अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि FCRA आ गया है। अब उनको जो फंड आते थे ना, वो फंड अब कपिल सिब्बल वगैरह कभी भी किसी भी टेररिस्ट के लिए नहीं आ पाएंगे। क्यों फंडिंग ना दे भाई साहब, यहाँ पर नथिंग कम्स फ्री। इनको फंडिंग आती है, पैसे आते हैं, उसके बेस में ये लोग लड़ते हैं जो है ना, ये ठीक है। तो वो जो इकोसिस्टम है, जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम, वो इमीडिएटली देखता है कि हाँ इस देश में मोदी किसी की सुनता नहीं, वो धनाधन, इकोनॉमी बड़ी फास्ट चल रही, ग्रोथ चल रही, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है डबल। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरफ से डेवलप हो रहा है ना, इसके भाई साहब चाइना ने सबसे पहले 1950 में आज़ाद, हमारे से 3 साल बाद में आज़ाद हुआ था, सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, दाड़ 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 दाड़, एंड नाउ लुक एट इट। क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट फिर अकॉर्डिंगली कंपेटिबल हो जाता है, आप ज़्यादा कर पाते हैं। तो वो हिंदुस्तान में वो उस लाइन पे हिंदुस्तान जा रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल एनार्की वाले बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, यहाँ के युवा को जॉब मिले, और वो ये यहाँ पे जो ना हमारी इकोनॉमी से कह रहे हैं कि आप सारी बातें तो कर रहे हो, लेकिन मतलब वो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि पैड 15 रुपए का लीक रोक देता है, आपसे एग्जाम नहीं रुके, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे तो सवाल उठता है। भैया एक बात होता है, ये हमेशा होता है, चोर पुलिस से हमेशा आगे होता है। जो फ्रॉड जो होता है वो हमेशा जो ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आगे होता है। कार्रवाई हो नहीं रही ना, कार्रवाई तो हाँ, अभी सबसे पहले अब इसमें देखो क्या क्या कार्रवाई हुई है। सबसे पहली बात है FIR दर्ज होगी, कई 4-5 FIR हुई हैं, सब में एक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 4 स्टेटों, जिस स्टेट के अंदर ये पेपर लीक हुए थे, उन 4 स्टेटों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी हैं, और उनके इमीडिएट उनके जो है रिजल्ट आ जाएंगे, ये हो जाए। एक नंबर 2, ये डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका कि नेक्स्ट अगले सेशन में ये हो गया, अगले सीजन के अंदर जो है ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तकरीबन सारे, और नॉट ओनली दिस, दूसरे और एग्जाम भी। हाँ, ये वाला जो एग्ज़ाम, जो ये मुद्दा तो उसी दिन ख़त्म हो जाना था जब उन्होंने सक्सेसफुल इस एग्जामिनेशन को करवा दिया। या तो दोबारा फिर फेल हो जाते हैं ना, तब तो ये कहते हैं कि देखो जो इनके बस का नहीं है। नहीं, ये तो ड्यूरिंग द मतलब प्रोटेस्ट ये एग्जाम तो करवा दिया ना। कल तो वीडियो भी आई जैसे मनाते हो बच्चे जो पास आउट हो गए, जो क्लियर कर गए। भैया दे हैव प्रूव्ड इट कि हम कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। उसके अंदर चाहे इंडियन एयरफोर्स के जहाज यूज किए हुए, वो उस पर भी रो रहे हैं। भैया आप एक तरफ चाह रहे हैं भाई जो ना एग्जामिनेशन लीक नहीं होने चाहिए, अगर सरकार ने अपने वो मेजर्स लिए कि इंडियन एयरफोर्स का जहाज यूज किया गया है सो दैट पेपर किसी गलत हाथ में ना जाए, तो उसके लिए भी रो रही है। तो उसने प्रूव्ड है कि दे हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, हमारी आत्मा जो है उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी सांत्वना उस पेरेंट्स के साथ में जो बच्चों ने सुसाइड किया है। ठीक है, लेकिन हमारे को ये भी देखना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ये देखना, बच्चों को इतने कमज़ोर ना होने दे कि कोई एग्ज़ाम ना हो। और ऐसा नहीं था वो एग्ज़ाम फिर नहीं होना था या उनका कैरियर ख़त्म हो गया था, उनके महीने 20 दिन के बाद फिर एग्ज़ाम होना था। तो बच्चे जो है ना किसी न किसी तरह, पेरेंट्स भी जिम्मेदार, हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार कि बच्चों को हम बहुत वीक, बहुत प्रेशर में डाल रहे हैं। वो जो बच्चे साइड के ना, इनफैक्ट उनके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स भी हैं। आई एम सॉरी टू से सो, बहुत हैवी हर्ट से कर रहा हूँ कि उन्होंने बच्चों को जो है मजबूत नहीं होने देता। हम बच्चों के दिमाग के पर पेरेंट्स जो ना हवा बना देते, एग्जाम नो बेटा ये ऐसा मत करो, वो न करो, टाइम वेस्ट मत करो, वो मत करो। उनको थोड़ा सा उनको एक कॉन्फिडेंस आने दो, उनको खुलना दिया जाए। तो बच्चे जो सुसाइड करे उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट भी जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार, सिस्टम तो है ही है जिम्मेदार, नो डाउट इनटू इट। पर प्रोटेस्ट को आते हैं, प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा बन रहा है, एक तरफ वो पुलिस भी वो स्टूडेंट का नहीं, एक तरफ बच्चे भी पिट रहे हैं। नहीं, अब जो वीडियो आ रही है इसमें तो आप नकार नहीं सकते, चाहे दोनों दिखा रहे हो एक दूसरे को, पुलिस पिट रही है ये भी गलत नहीं है, जो भी दिखा रहा हो, बच्चे पिट रहे हैं ये भी गलत नहीं है, कोई भी दिखा रहा हो। तो मोदी जी फिर क्या बचा रहे हैं, मतलब ये इन चीज़ों को नहीं बचा सकते मोदी जी, क्या पॉलिसी बना रहे हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, यहाँ पर बस 20-30 लोग मर जाते, ठीक है। और यही ये अपोजिशन चाहते, मालूम है
लकड़ भग्गा वर्ड जो हैना, जो अंग्रेजी में देखा होगा आपने, जो है वो हैना, जो लकड़ भग्गा होता है ना, वो कोई भी शेर शिकार करे, चीता शिकार करे, को इमीडिएटली पहुंच जाते हैं वो, ठीक है, बिना इन्विटेशन, बिना बुलाए हुए। और लकड़ भग्गे अगर उसको जिंदा जानवर मिल जाए, और मैं देखा ना शेर चीता वगैरह, उसका गला घोट के पहले फिर उसके बाद खाते हैं। हायना जो है ना, जिंदे जानवर को फाड़ देते हैं। ये जितने भी आंदोलन जीवी ने, ये हायना है, ये हायना है, ये फाड़ के रख देंगे सब कुछ हो ना। तो सिस्टम जो बच्चों को जो यूज़ करिए, यूथ को यूज़ कर रहे हैं ना। और मोरोवर जिस दिन से ये हुआ, कुछ दो रावण के, कुछ ये आपके, ये आजकल के जो प्रोटेस्ट है ना, ये रावण तो बैठे हुए, हाँ, ये संसद में गांधी जी के नीचे JNU से वो सारे डपली वाले हैं, वो ये अनइनवाइटेड, ये सारे के डपली वाले आप हुआ, ये अनइनवाइटेड हाइनाज हैं। ये कहीं पे राज हुआ, और ये कहीं पे भी एजिटेशन होगा तो हाँ, तो जो इंटरनेशनल इनके मास्टर्स बैठे हुए ना, अरे पहुंचो जल्दी पहुंचो, तुम्हारे फंडिंग। और जिस लेवल तक का ये वो करेंगे, जैसे अभी सबसे ज़्यादा रेट जो है ना, जो बढ़ेंगे वो वांगचुक के बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा कि मैंने कहा पीछे से कि जो है ना वांगचुक गद्दार है, क्योंकि उसने चाइना को ये कहा था स्टेटमेंट लास्ट ईयर एजिटेशन के अंदर कि अगर चाइना अगर हिंदुस्तान में अगर घुसेगा तो हम उसको रोकने के बजाय हम उनको रास्ता दिखाएंगे हिंदुस्तान में घुसने के लिए, क्योंकि सरकार मेरी बात नहीं मान रही है। अगर सपोज करके मेरी कोई डिमांड है, अगर मेरी डिमांड अगर सरकार नहीं मानती, तो क्या मैं ये कहूँगा पाकिस्तान या चाइना को हिंदुस्तान के अंदर लगाऊंगा? आई शुड, मेरे को उसी में टाइम पे गोली मार देनी चाहिए। आई से माई सेल्फ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि मेरे देश के अंदर कोई गद्दार, मेरे को गोली मार दो, आई एम सेइंग माई सेल्फ, ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए, गद्दार है। हाँ, फिर बहुत लोगों ने कहा कि जो ना ये जो वीडियो थी उसकी वो मैनिपुलेटेड, तो वो तो उसने किसी पोइट के, किसी मतलब कॉमेडियन के लिए कहे। भैया क्या उसने उस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखना उस वीडियो को, मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वांगचुक गद्दार है। उसने चाइना को इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि हम इनवाइट में उनको सहयोग करेंगे बजाय रेजिस्टेंस के। मैं अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या उसने उस वीडियो के अंदर उस कॉमेडियन का नाम बताया? नहीं बताया। क्या उसने वो किस कंटेक्स्ट में जो है ना, किस संदर्भ में वो ऐसा बोला, वो बताया? नहीं बताया। किस जगह पे वो कॉमेडियन ने बताया? वो नहीं बताया। तो भैया जो हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई केस में आर्गूमेंट करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि फलानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, फलानी हाई कोर्ट ने फलाने केस में ऐसा बोला। तो जब हम उसको इंडोर्स करते हैं ना कि भाई उसने वो कोटेशन देते हैं, तो वो इसका मतलब कह रहा हूँ कि वो मेरा कहना है अपने केस के लिए। तो अगर वो कॉमेडियन का कह रहा है कि कॉमेडियन ने ऐसा बोला, इसका मतलब है वांगचुक ये अपनी इंडोर्समेंट करा, खुद कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब वो कह कॉमेडियन का नाम है, क्या कॉमेडियन का काम होता है कि जो ना बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कोई बात कहना ताकि लोग हंसें। भैया कौन हिंदुस्तान में 143 करोड़ में से जो इस बात पर कोई हंसेगा कि भैया अगर जो है ना चाइना हिंदुस्तान पर अटैक करेगा तो हम उसको रोकने के बजाय उसको मार्गदर्शन करेंगे? कौन हंसेगा भाई इसमें? हंसी आएगी आपको? बिल्कुल नहीं। एक कॉमेडियन की बात आपने की, तो एक तो स्टैंड कॉमेडियन सीता की पति का नाम, लेकिन नीता का काम ऐसे क्या है ये? क्या गलत किया इसमें? पति था। हाँ, उसने कहा कि सीता पति के नाम के लेकर नीता का काम कर रहे हैं, पर जो ना दिल्ली पुलिस ने क्या किया, सीता के पति का नाम ले, गीता के पति को उठा ले गए गठड़ी में बांध करके। केजरीवाल की भाई के पति गीता है ना, तो सीता के पति का नाम लेके और वो उसकी गीता के पति को गठड़ी में बांध के सफेद गठड़ी में ले जा करके जो ना सफदरजंग हॉस्पिटल में डाल दिया। तो कुल मिला के क्या लग क्या रहा है, जिस तरीके से ये जाके एक तरफ तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कुछ नहीं है, सबकी वीडियो बन रही है, ठीक है। हमारे भी कुछ दोस्त हैं वो वहाँ पर गए हुए थे, उनके पास में उन्होंने वीडियो बनाई थी, पोस्ट की थी, तो सबके पास में कॉल आ गई, ये वीडियो प्रिजर्व करके रखना। अब पूरी की पूरी पुलिस अपना जो IT इसका सेल है वो काम करने लग रही है, एक एक की वीडियो बिल्कुल पॉइंट आउट हो रही है। वो उन्होंने सोर्स भी ले लिए, ये भी नहीं कि कल को ये कभी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगी, जिसकी वीडियो में जिसके मोबाइल के अंदर सेट है वो जो वहाँ से ली जाएगी ओरिजिनल, और फिर एक एक को बुलाया जाएगा, तब देखेंगे ये दीप के लिए कहाँ आएगा। और जैसे केजरीवाल ने अपने सारे के सारे आंदोलन के सहयोगों को एक करके निकाल दिया था, ऐसे दीप के शुरू हो चुका है। उसने जो है ना उसको एक उदैया को कल सन्ट आउट कर दिया। एक बात बताओ,
डिपके उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे केजरीवाल को उसको वांगचुक को उठाया। वो क्या कह रहा है, मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। वो दोस्त कहाँ गया हुआ, दोस्त का एड्रेस क्या गया था भैया? कम से कम दहिया तो किसी इसके को तो मेट्रो या माल के अंदर बर्गर ही खा रहा था। हमें क्या पता तू माल फूक रहा हो वहाँ पे, तू वहाँ पे अय्यासी क्या अय्यासी कर रहा हो, तू हमें क्या पता तू खा रहा है फूक रहा है वहाँ पे अपने दोस्त के घर के ऊपर, ठीक है। ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद और ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं क्या जितना दबाएगा सरकार उतनी चीजें उठेगी। देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाते हैं तो सरकार ले रही है। तो कहाँ दिख रहा है अभी लास्ट में क्या लग रहा है, एंड क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना, ये कॉकरोच बाहर आ गए, आइडेंटिफाइड हो जाएंगे और फिर रेड हिट स्पेशल रेड हिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया कंपनी, ऑर्डर कर दिया गया। वो आएंगे सारे के, वो आइडेंटिफाई कर सारे के सारे अंदर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे भी बताया धर्मराज जी ने। और बाकी प्रोटेस्ट के ऊपर लगातार नजर है कि किस तरह से राजनीति ज़्यादा हो रही है, बच्चों का यहाँ पर मुद्दा बहुत कम। बच्चों का तो कुछ लेना देना नहीं है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं अपनी राय जो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।